नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कहानी देखेंगे सच्ची माँ। तो सच्ची माँ, उसमें एक नगर था। नगर में दो स्त्रियाँ रहती थी। तो वह पास पड़ोस में रहती थी। उसमें से एक का स्वभाव चालाक था और झगड़ालू भी थी। वह निसंतान स्त्री थी। और जो दूसरी स्त्री थी उसका एक लड़का था और वह सरल स्वभाव की, मिलनसार स्वभाव की स्त्री थी। एक दिन क्या हुआ कि वह अपने बच्चे को जो पालने में सुला के वह बाहर गई। तो क्या हुआ, जो निसंतान स्त्री थी उसने वह बच्चा लेकर भाग गई। फिर जब जो स्त्री थी तो बाहर से जब घर में आई तो उसने देखा कि उसका बच्चा नहीं था। उसे दुख तो बहुत हुआ। फिर वह बात को समझ गई और निसंतान स्त्री को ढूंढने में लग गई। वह जब मिली तो उसने अपने बच्चे की मांग की। तब निसंतान जो स्त्री थी उसने साफ इनकार कर दिया। तब लोगों ने उससे क्या कहा कि आप अपना फैसला न्यायालय में जाकर कीजिए। तब बात न्यायालय में गई और न्यायाधीश ने दोनों पक्ष की बात सुनी। तब न्यायाधीश ने फैसला किया कि जो बच्चा था वो उसके दो टुकड़े करके एक एक स्त्री को दे दीजिए। तब जो संतान वाली स्त्री थी वो रोने लगी और जो निसंतान वाली जो स्त्री थी वह चुपचाप खड़ी थी। तो संतान वाली जो स्त्री थी उसने कहा, आप बच्चे को इस स्त्री को ही दे दीजिए, तो इस तरह मेरा बच्चा तो बच जाएगा। तब चतुर न्यायाधीश समझ गया और कहा, उसने जो संतान वाली स्त्री को उसका जो बच्चा था उसे वापस भी दिया और जो निसंतान जो स्त्री थी उसे उसकी सजा भुगतनी पड़ी। तो इससे हमें यह सीख मिलती है विद्यार्थी मित्रों कि हमेशा सत्य की ही जय होती है। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखेंगे कहानी अविचार का परिणाम। तो किसी गांव के बाहर स्वच्छ पानी का नाला बह रहा था। उसके थोड़ी दूर पर एक घर था। घर में ब्राह्मण परिवार रहता था। उसमें ब्राह्मणी और उसका पुत्र था। उसने एक नेवला पाल रखा था। नेवला हट्टा कट्टा था और वह स्वामी भक्त था। जब स्त्री नाले में पानी भरने गई तब उसका जो बच्चा था वह सोया हुआ था। तब उसने जो नेवला था तो नेवले को समझाकर वह बाहर गई। तब जब घर में उतने में एक सांप घुस आया। नेवले ने सांप को दूर से देखा और उसने सांप को देखकर उस पर टूट पड़ा और सांप को मार डाला। तब जो और सांप को मारकर वह बाहर निकला। उतने में क्या हुआ, जो स्त्री थी वह पानी का घड़ा लेकर आ रही थी। उसने देखा नेवले का जो मुंह था वह जो लोही से लथपथ था। तो उसने क्या किया, आप ऐसे बाहर हो गई और उसने सोचा कि उसने उसके बच्चे को मार डाला। तो उसने जो पानी का घड़ा था उसके मुंह पर डाल दिया, फेंक दिया। तो क्या हुआ, जो नेवला था वह वही ढेर हो गया और मर गया। फिर वह स्त्री घर के भीतर गई और उसने देखा तो उसका जो बच्चा था वह सोया हुआ था। तो और पास में एक सांप मरा पड़ा था। फिर वह जो उसके बच्चे को बचाने वाले नेवले को उसने मार डाला। उसके लिए उसे अफसोस होने लगा। तो विद्यार्थी मित्रों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें कोई भी काम जल्दबाजी से नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कहानी देखेंगे लक्कड़हारा और देवहू। तो एक लक्कड़हारा था और वह जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता था। फिर वह लकड़ियाँ बेचकर अपना गुजारा करता था। तो एक दिन क्या हुआ, वह एक पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ के नीचे नदी थी। जब वह लकड़ी काट रहा था उससे हाथ से जो कुल्हाड़ी थी वह
छटक कर नीचे गिर पड़ी। फिर वह उदास होकर बैठ गया। वह उदास होकर बैठ गया। इतने में एक देवदूत आया। देवदूत ने उसकी उदासी का कारण पूछा। तब उसने कहा कि मेरे पास एक कुल्हाड़ी थी जो पानी में नदी में गिर पड़ी। तब देवदूत ने कहा मैं तुम्हारी जो कुल्हाड़ी है तुम्हें वापस कर दूंगा। मैं नदी में जाके वह कुल्हाड़ी लेकर आऊँगा। तब वह देवदूत नदी में तैरा और वहाँ से नदी में से कुल्हाड़ी लेकर आया। कुल्हाड़ी पहले सोने की थी और सोने की लेके देवदूत आया और उसने लकड़हारे को बताया कि लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। तब जो लकड़हार था उसने कहा ये मेरी नहीं है। तब फिर से देवदूत पानी में गया और फिर दूसरी कुल्हाड़ी निकाली और उसको चांदी की कुल्हाड़ी लेकर देवदूत आए और उसे दिखाई। तब लकड़हारा ने कहा ये भी मेरी नहीं है। फिर से देवदूत पानी में गया और लोहे की कुल्हाड़ी लेके आए। तब जो लकड़हारा था वो एकदम से खुश हो गया और कहने लगा यही है मेरी कुल्हाड़ी। तब देवदूत उसकी ईमानदारी से खुश होकर उसे सोने की, चांदी की और लोहे की कुल्हाड़ी दे दी। तो विद्यार्थी मित्रों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें जीवन में ईमानदारी रखनी चाहिए।